कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणामों को सलाम करती है, कोशिशों को नहीं। अरे घायल तो यहां हर एक परिंदा है, अरे घायल तो यहां हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उठ सका वही जिंदा है, वही जिंदा है। तो आइए इसी आगाज के साथ अब हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, रेशियो का 146 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। और अभी वर्तमान में जो हम लोग रेशियो में पढ़ रहे हैं वो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पर आधारित क्वेश्चन को देख रहे हैं। इसके पिछला जो लेक्चर हुआ था उसमें भी हम लोग इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पर आधारित क्वेश्चन को देखे थे, है ना। उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन जो है हम इस लेक्चर में लिए हैं। ये हम लोग का लेक्चर जो है 14वां शायद आप लोग का लेक्चर है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 147 क्वेश्चन देखिएगा। हम लोग इसमें पढ़े हैं, एक ही चीज पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? जिसका एक ही फॉर्मूला होता है कि जो इनकम होता है मेरे प्यारे दोस्त, जो इनकम होता है वो क्या होता है? एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग होता है। एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है जी? सेविंग होता है ना। इनकम का मतलब क्या है जी? आय। एक्सपेंडिचर का क्या मतलब जी? खर्चा चाहे व्यय, दोनों कर सकते हैं। और सेविंग का मतलब क्या है जी? बचत। तो हम लोग इसी आधारित पर, इसी फॉर्मूला पर आधारित हम लोग क्वेश्चन को देख रहे थे, है ना। और आज भी इसी आधारित हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो कहता है मेरे प्यारे भाई कि दो व्यक्ति ए और बी का जो आय है वो 2:3 के रूप में है। ए और बी, ध्यान दीजिएगा, ए और बी, है ना। दो व्यक्ति हैं जिनका जो है आय जो है, जो इनकम जो है मेरे प्यारे भाई, वो किस रेशियो में है? तो बोलिएगा कि सर 2:3 में दिया हुआ है। अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं। और उनका जो व्यय जो है, यानी जो एक्सपेंडिचर जो है मेरे प्यारे भाई, वो क्या है जी? 4:7 में है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है और प्रत्येक 4,000 रुपया बचाता है। देखिए प्रत्येक बचाता है 4,000 रुपया, इसका मतलब है कि ए भी हमारा 4,000 बचाता है, ए भी हमारा 4,000 बचाता है प्यारे। और हमारा बी भी क्या करता है जी? ई भी हमारा 4,000 बचाता है। दोनों 4,000 बचाता है। यहां देखिएगा, जब कभी ऐसा एकदम लिखा हुआ रहे, है ना, ऐसे भी चाहे देखिए इस चीज को अगर यहां भी लिख दे चाहे यहां भी लिख दे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन शुरू में क्या रहता है कि जो रेशियो दिया हुआ रहता है उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, है ना। तो रेशियो वाला चीज अगर ऊपर ही दिया हुआ रहे, एक ही जगह दिया हुआ रहे, तो ज्यादा अच्छा है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी बहुत आसानी तरीका से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या करते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, ऊपर से लेंगे, आइए दोनों को गुना कर देंगे प्यारे, ऐसे करके हम लोग करेंगे, ठीक। याद रखिए, क्योंकि इनकम, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो हमारा क्या बच जाएगा जी? सेविंग बच जाएगा। यहां ध्यान दीजिएगा, ये इनकम है, इसमें से अगर हम सेविंग वाला को घटाते हैं, एक्सपेंडिचर वाला को घटाते हैं, यहां देखिएगा एक्सपेंडिचर वाला को घटाते हैं तो क्या बच जाता है जी? हमारा सेविंग बच जाता है। नहीं, अगर हम सेविंग वाला को घटाते हैं तो क्या बचता है जी? मेरा एक्सपेंडिचर बचता है। तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी आराम से बना सकते हैं। कैसे जाए देखिएगा, देखिए 7 दूनी 14, आज चढ़ती आई 12, बड़ा वाला में से छोटा वाला मेरे प्यारे क्या करना है? घटाना है। ये फॉर्मूला आप लोग समझ गए हैं, यहाँ कोई फॉर्मूला में कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब इस फॉर्मूला को हम यहां से साफ करते हैं, इसको दिमाग में रखिए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। हम क्या किए? 7 दूनी 14, आज चढ़ती आई कितना? 12। अब यह देखिए हम लोग कैसे कैसे गुना करें, इस चीज को लिख रहे हैं। 7 गुना 2, 7 गुना 2 जी, माइनस 4 गुना क्या किए जी? 3। हम इसलिए लिख दिए कि आपको बाद में दिक्कत नहीं हो। 4 गुना 3, ये जो है कितना के बराबर है, जरा समझिएगा। अब नीचे वाला से 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे और बड़ा वाला में से छोटा वाला हम लोग घटा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 4 का 16,000, 7 कितना? 28,000। तो हम क्या करेंगे प्यारे, यहाँ लिखेंगे 7 गुना 4,000 माइनस 4 गुना क्या है जी? 4,000। 4 गुना क्या है जी? 4,000। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो यहां देखिएगा 7 दूनी 14 में से चढ़ती आई 12 घट गया तो क्या बचेगा जी? 2 यूनिट बचा। और इस 2 यूनिट का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे?
सच चौक 28,000, आज चार चौका कितना है जी 16,000। हम 28,000 में से अगर 16,000 मेरे प्यारे घटाते हैं तो कितना बचेगा, 28,000 में से 16,000 घटाना है तो कितना बचेगा, कहिए सर 12,000 बच जाएगा नहीं। तो अब यहां देखना है मेरे प्यारे कि 2 यूनिट का वैल्यू अगर 12,000 हो गया तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलिएगा कि जी सर 12,000 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा जी 6,000 आपका हो जाएगा, है ना। या हम लोग ऐसे भी देखते हैं कि जो 12,000 जो है इस 2 से कितना गुना है, तो इस 2 से कितना गुना है जी 6,000 गुना है, जो भी निकालना रहेगा 6,000 से गुना कर देंगे मेरे प्यारे भाई। तो कहता है तो उनकी आय में क्या अंतर है, आय चलते हैं, आय इनकम हमारा क्या है 2 और 3 था, 1 का रेशियो अंतर है तो 1 का ही वैल्यू निकालना है, यानी हमारा जो 6,000 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, आंसर हो जाएगा 6,000 किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन डी में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखने के बाद हम डायरेक्ट जो लड़का एक्सपर्ट हो जाएगा वो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो हमने 3 स्टेप जो हमने लिखा है ना, यहाँ से ही डायरेक्ट वो आंसर कर देता नहीं जी। कैसे करता है जी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 7 दूनी 14 और चढ़ती आई 12, 14 में से 12 गया कितना जी 2, यानी 2 यूनिट। यहाँ जी सच चौक 28,000 और चढ़ चुका कितना 16,000, 28,000 माइनस 16,000 कितना हो जाएगा जी, तो 12,000। ये 2 यूनिट 12,000 का कितना गुना है जी, तो 6,000 गुना। जितना गुना रहता है वो 1 यूनिट का वैल्यू देता है मेरे प्यारे, और हमको 1 यूनिट का ही वैल्यू निकालना था। तो कह रहा है कि यदि प्रत्येक तो उनकी आय में क्या अंतर है, आय में अंतर हमारा क्या था, आय का हमारा रेशियो क्या था 2 रेशियो यहाँ 3 था, यानी इसमें अंतर कितना है 3 में से 2 गया 1, यानी हमको 1 यूनिट का ही वैल्यू निकालना था। ये आपका क्वेश्चन यूपीएसआई एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। अगर बताने का तरीका और समझाने का तरीका अगर आपको अद्वितीय लगता है कि नहीं हम कुछ आपको अगर दे पा रहे हैं तो कम से कम और लाइक और शेयर आप जरूर करें। चलिए उसके बाद हम लोग आय क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए कहता है 2 व्यक्तियों की मासिक आय 4:5 के अनुपात में है और उनका व्यय 7:9 के अनुपात में है। व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर हो गया। यदि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपया प्रति माह बचाता है, यानी मेरे प्यारे भाई सेविंग करता है, तो उनकी मासिक आय कितनी है। जस्ट एकदम यही क्वेश्चन है, ये आपका एसएससी सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना। उसी तरह से लिखेंगे प्यारे भाई। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इनकम का रेशियो क्या है बता जरा बताइएगा हमको, तो बोलिएगा सर 4 रेशियो क्या है 5 है। 4 रेशियो क्या है जी हमारा इनकम 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 व्यक्ति है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये हमारा पहला व्यक्ति है, ये हमारा दूसरा व्यक्ति है, नहीं तो आप मन में भी समझ सकते हैं। आय कहता है और उनका व्यय जो है एक्सपेंडिचर जो है मेरे प्यारे वो कितना एक्सपेंडिचर है जी 7 रेशियो क्या है 9। ठीक, प्रत्येक 50 रुपया बचाता है, प्रत्येक 50 रुपया बचाता है, यानी ये भी 50 रुपया बचाता है और ये भी 50 रुपया बचाता है। बात को समझ रहे हैं, दोनों 50 रुपया बचाता है, ठीक है ना। अब देखिए इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे, क्या आ जाएगा हमारा सेविंग वाला आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी हमारा सेविंग वाला आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी बताएं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 9 गुना 4 कितना हो जाएगा जी 36 और 7 पर कितना हो जाएगा जी 35। 36 में से 35 गया 1 यूनिट, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे आपको सुविधा के लिए 9 गुना 4, ध्यान दीजिएगा 9 गुना 4 माइनस 7 गुना 5, क्या जी 7 गुना 5 बराबर कितना हो गया जी, ये बराबर कितना हो गया, तो 50 गुना 7 कितना करेंगे 350 और 50 गुना 9, तो अंतर का मतलब है कि बड़ा वाला में से छोटा वाला क्या करना है घटाना है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, यहां तक मेरे प्यारे कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब देखिएगा 9 गुना 4 कितना हो गया जी 36, 36 में से 35 गया तो कितना बचा जी 1 यूनिट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, 50 गुना 9 और 50 गुना 7, तो 50 तो दोनों में कॉमन रहे जी, तो 9 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2, यानी 50 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 100। इस चीज को आप ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत लगा को ऐसे अच्छा लगेगा। कैसे अच्छा लगेगा जा देखिएगा, 50 गुना 9 कितना हो गया जी, तो बोलेगा सर 450। अब 50 गुना 7 कितना हो गया जी, तो 350। 450 में 350 कितना बचेगा जी 100। तो हम वही चीज बने यहाँ की, अब हम ऐसे कर दिए 50 गुना 9 और 50 गुना 7, 50 दोनों में है तो 50 को कॉमन ले लिए, तो 9 माइनस के साथ देखिए हम लोग ऐसे किए 50 गुना यहाँ 9 है, अब माइनस यहाँ 50 गुना क्या है जी 7 है। 50 दोनों में है, 50 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ से बच गया 9 और यहाँ से क्या बच गया
7 बच गया। यहाँ पर 50 है और 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 2। तो 50 गुना 2 तो कितना हो जाएगा? 100। आप वैसे लिखिए, चाहे वैसे लिखिए, आपको समझना है चीजें को, क्या करना है मेरे प्यारे? समझना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब 1 यूनिट हमारा 100 के बराबर हो जाएगा। अब निकालना क्या है, जरा बताइए। तो उनकी मासिक आय कितनी है? उनकी मासिक आय यानी दोनों के निकालना है ना जी। तो देखिए ए कितना है जी? 4। तो 1 यूनिट का वैल्यू 100, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे? तब बोलिए सर 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 400। और 5 यूनिट दोनों को निकालना है जी, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? तो 500। ये हमारा क्या हो गया जी? आंसर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अब देखिए ये सब क्वेश्चन हम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग यहीं से कर लेंगे। नहीं जी, देखिए कैसे कर लेंगे। हम लोग पहले यहाँ से ऊपर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, फिर हम लोग यहाँ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, ऊपर शुरू में 2 रेशियो वाला हम लोग लिए हैं जी। तो यहाँ देखिए बड़ा में से छोटा वाला घटाना है जी। तो देखिए 9 चौका 36 और 7 पचे 35, 1 यूनिट बचा जी। अब यहाँ पर देख लीजिए 9 पचे 45, 450 हो गया। 50 गुना 7, 350 हो गया। 450 में से 350 घटा दिया, हमारा 100 बच गया। यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना बच गया? 100। उनकी आय निकालना है, यानी 4 यूनिट का वैल्यू 400, 5 यूनिट का वैल्यू 500। कहानी क्या हो गया? चलिए ये बताइए आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगर लग रहा है ना, तो लाइक और शेयर भाई जरूर कीजिएगा आप लोग, है ना। चलिए अब यहां ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए और बी के आय का अनुपात 5:7 है। सब एक ही तरह के क्वेश्चन लेने से क्या होता है कि अलग, देखिए क्वेश्चन सब तो एक ही जैसा है, लेकिन सब अलग अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो हर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और हम समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। तो अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाएंगे तो हमारा प्रैक्टिस क्या हो जाता है? जबरदस्त हो जाता है। ए और बी के आय का अनुपात, ए और बी के आय का अनुपात यानी इनकम। इनकम कितना दिया हुआ जी? 5:7। कहीं कोई दिक्कत नहीं प्यारे। अब आय कहता है कि ए और बी क्रमशः 4000 और 5000 बचाता है। देखिए बचाने वाला हम लोग कहाँ लिखते हैं जी? नीचे लिखते हैं, ठीक ना। कहीं लिख सकते हैं, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां आप लिखते हैं वहीं लिखिए, आदत बना हुआ है। 4000 और 5000 रुपया बचाता है। यदि ए का व्यय, अब आगे क्वेश्चन दिखेगा मेरे प्यारे, यहाँ समझिएगा, इधर समझा देते हैं। देखिए कोना में लेकर समझाने के लिए, यदि ए का व्यय क्या है? बी के व्यय के, ए का जो व्यय है प्यारे वो क्या है? बी के व्यय के 66.2/3% के बराबर है। 66.2/3% का मतलब क्या होता है जी? 2 क्या होता है? 3। अब यहां देखिएगा मेरे प्यारे, ए की ओ है, ये बी इधर आएगा तो ये बटा बी आ जाएगा, बराबर कितना? 2 कितना? ये 3। ये रिलेशन किस में है? एक्सपेंडिचर में रिलेशन है। ये एक्सपेंडिचर व्यय में रिलेशन है कि अगर ए का अगर व्यय 2 है तो बी का यहाँ व्यय कितना है? 3 है। अब देखिए 66.2/3% का मतलब हम डायरेक्ट कैसे लिखे? यहाँ 2/3 जरा समझिएगा। आप लोग जानते हैं कि 33.1/3% का मतलब कितना होता है? 1/3। 33.1/3% का मतलब होता है 1/3। तो 66.2/3% है प्यारे, 66.2/3% है। तो उससे क्या है? दोगुना है, तो इसका वैल्यू 2/3। नहीं तो आप तोड़ के भी लिख सकते हैं। 66 में 3 से गुना करेंगे 198, 198 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 200। अब बटा क्या हो जाएगा जी? 3% है, यानी गुना कितना? 1/100। 100 से काट दिए मेरे प्यारे, कितना आ गया? 2/3। कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। यानी ए का जो व्यय है वो 2 आ गया, यहां ध्यान दीजिएगा। बी का जो व्यय है कितना आ गया जी? 3 आ गया। ये एक्सपेंडिचर का दिया हुआ। तो अब तो वही चीज हो गया जो पहले जो क्वेश्चन था। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को हम लोग बनाए ही हैं, आराम से बना लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, कहीं कोई दिक्कत नहीं है प्यारे। चलिए यहाँ क्या करेंगे जी? पंक्ति आई 15 और 7 दूनी 14, 15 में से 14 गया, क्या बचा? 1 यूनिट। हम लोग यहाँ लिख के बना लेंगे कि आपको बाद में दिक्कत नहीं हो। 5 गुना 3 अब माइनस कितना हो गया प्यारे? 7 गुना 2। ये कितना के बराबर हो जाएगा जरा देख लीजिएगा। देखिए 5000 गुना 2 कितना हो गया जी? 10,000। यहाँ तिरछा तिरछी गुना करते हैं। और 4000 गुना 3 कितना हो गया? 12,000। 12,000 में से 10,000 गया, कितना बचा? बोलिए सर 2,000। तो हम लोग यहाँ पर गुना कर देते हैं। 4000 गुना 3 माइनस 5000 गुना 2। अब देखिए पंक्ति आई 15 में से 14 गया, कितना बचा जी?
1 यूनिट बचा। ऐसे 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 12,000 माइनस 10,000, तो कितना बच गया जी, 2,000 बच गया। 1 यूनिट का वैल्यू 2,000। निकालना क्या है मेरे प्यारे, ए और बी का कुल आय ज्ञात करना है। तो ए और बी का कुल आय कितना था, तो देखिए 5 और 7 कितना, 12, यानी 12 यूनिट का हमको वैल्यू निकालना था। तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा जी, 24,000। 24,000 का एक ऑप्शन है जी। चलिए अब यहाँ देखिए, अब इस क्वेश्चन को यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। निकालना था जी ए और बी की कुल आय। हम इतना कुछ डरीमा नहीं करते जितना हमने डरीमा किया, कुछ भी डरीमा नहीं करते, क्वेश्चन को देखते और तुरंत हवा की झोंकों की तरह उड़ाते। कैसे उड़ाते जा देखिएगा। निकालना था क्या, ए और बी का कुल आय कितना है, तो ए और बी का कुल आय कितना है, 7 और 5 12, वही ऑप्शन होगा जो 12 से कटेगा। तो 12 से क्या 25,200 कटेगा, नहीं कटेगा। 26,400 कटेगा, नहीं कटेगा। 28,800 कटेगा, नहीं कटेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बार क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए, है ना, एक बार क्वेश्चन को प्यारे पहले आप लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और सब क्वेश्चन प्यारे एक ही जैसा है। सब क्वेश्चन क्या है जी, एक ही जैसा है ना। क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कहता है ए और बी के मासिक आय का अनुपात 3:5 है। यहां ध्यान दीजिएगा, ए और बी, ए और बी का, ए और बी का मेरे प्यारे जो आय है, जो इनकम जो है जी, इनकम का रेशियो कितना है जी, 3:5 है। 3 रेशियो का लिख दिए 5, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और कहता है और उनकी बचत का अनुपात 2 अनुपात क्या है जी, 3। जो बचत का अनुपात है यानी सेविंग, जो सेविंग है मेरे प्यारे, वो 2 रेशियो क्या है, 3। अब यहां देखिएगा, अब न्यूमेरिकल वैल्यू में कुछ यहां नहीं दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ रहता था सेविंग वगैरह वगैरह। अब कंडीशन क्या दिया हो जाए देखिएगा, यदि बी की आय, यहां ध्यान दीजिएगा, बी का जो आय है यानी बी का जो इनकम, आय का मतलब क्या होता है जी, इनकम। बी का जो इनकम है और ए की, बी का जो इनकम है वो क्या है, ए की बचत यानी ए का सेविंग, ए की बचत के 3 गुना है। क्या है जी, 3 गुना है। ये क्वेश्चन कह रहा है जी। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे जी, यहाँ दिखेगा, इसको अगर बदलेंगे तो देखिए बी का इनकम है, यहाँ ए का क्या है, सेविंग का रेशियो क्या हो जाएगा, 3 बटा क्या हो जाएगा, 1। यानी हमारा यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है कि बी के आय, अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो चीज दिया हुआ देखिए, यहाँ इनकम और सेविंग का रेशियो पहले से दिया हुआ है ना। तो ऐसा नहीं है कि इनकम में से सेविंग हटा लेंगे यहाँ पर तो बोलेगा कि सर एक्सपेंडिचर का सर बन जाएगा ना, कि 3 में से 2 गया 1 और 5 में से 3 गया 2, है ना, तो सर वो एक्सपेंडिचर का सर रेशियो आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। 2 रेशियो अगर अलग अलग दिया हुआ है तो जब तक, है ना, आगे स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अगर आगे कोई स्टेटमेंट अगर कह रहा है तो पहले उस स्टेटमेंट को हम फुलफिल करते हैं, उसके बाद हम लोग घटा सकते हैं। ऐसे नहीं घटा सकते हैं, ऐसे नहीं कि 2 रेशियो अलग अलग दिया हुआ है तो दोनों को घटा देंगे, ऐसा कभी नहीं करते हैं, ठीक ना। अगर आगे स्टेटमेंट कुछ अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तब हम उस रेशियो में घटाते हैं, लेकिन आगे अगर स्टेटमेंट दिया हुआ है तो पहले उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे मेरे प्यारे। अब यहाँ कहता है कि बी का इनकम, बी का इनकम अगर 3 है, यानी बी का इनकम और ए के सेविंग में, है ना, कितना का रेशियो है जी, 3:1। तो बी का यहाँ क्या है, इनकम 5 है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। और ए का यहाँ सेविंग कितना है जी, ए का सेविंग कितना है, 2। यहाँ तो देखिए तो ये 3:1 में है जी, नहीं ना। तो पहले इस रेशियो को हम 3:1 में करेंगे। हम इस रेशियो को हम 3:1 में करेंगे। किसके रेशियो में करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बी के इनकम और ए के सेविंग को यहां जो कह रहा है उसके अनुसार करना है, यानी 3:1 में करना है मेरे प्यारे दोस्त। तो सबसे पहले 3:1 में करने से पहले सबसे पहले उस रेशियो को हम लोग बराबर करेंगे। तो 5 और 2 को बराबर करने के लिए क्या करेंगे जी, तो 5 और 2 का क्या लेंगे प्यारे, एलसीएम। 5 और 2 को क्या लेंगे जी, एलसीएम। तो 5 और 2 का एलसीएम क्या आता है जी, 10। तो 5 को 10 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 को 10 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा प्यारे, तो 5 से गुना करना पड़ेगा। तो जब भी गुना करते हैं तो पूरे रेशियो में हम लोग गुना करते हैं।
ये यहाँ ध्यान दीजिएगा। लेकिन लेकिन तो बोलेगा क्या सर लेकिन, तो लेकिन बी का इनकम कितना होना चाहिए 3 और ए का सेविंग कितना 1। तो यहाँ तो हमने बराबर ने कर दिया, 5 दूनी 10 कर दिया और यहाँ पर भी 5 दूनी 10 कर दिया था। लेकिन नहीं, इसको अगर 3 करना है तो इसमें फिर 3 से गुना कर देंगे। इसमें कितना गुना कर देंगे जी, फिर 3 से, ये गुना 2 गुना यहाँ 3 कर दिए और इस तो 1 रखना है, तो इसमें कुछ से गुना नहीं करेंगे। अब घटाएंगे तो हमारा रेशियो दे देगा मेरे प्यारे, अब घटाएंगे तो क्या दे देगा, रेशियो दे देगा। यहाँ ध्यान दीजिए कितना आएगा सर, ये 3 दूनी 6 एक्स्ट्रा है, तो 6 में 3 से गुना करेंगे 36 18, 6 में 5 से गुना करेंगे 6 पचे 30, वहां पर लिख रहे हैं। 5 में हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 में 3 से गुना करेंगे तो 35 आई 15, कहीं कोई दिक्कत नहीं है प्यारे। अब देखिए, अब 18 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा मेरे प्यारे। अब देखिए 30 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15, क्यों, क्योंकि इनकम में से सेविंग घटाते हैं तो क्या बचता है मेरे प्यारे, एक्सपेंडिचर बचता है। क्या बचता है जी, एक्सपेंडिचर बचता है। हमको निकालना तो क्या था, एक्सपेंडिचर का रेशियो, ए और बी के एक्सपेंडिचर का रेशियो। तो ए और बी के एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या आ गया, 8:15। चलिए नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया आपका। सब क्वेश्चन एक ही तरह का रहा है नहीं। कहता है मेरे प्यारे भाई कि निखिल और रितु की जो आय है वो 2:1 में है, 2:1 में है। एक निखिल जी हैं, समझिएगा, एक आपका निखिल जी हैं, एक क्या है जी, रितु जी है। उनका जो आय जो है, जो इनकम जो है मेरे प्यारे, वो 2 रेशियो क्या में है, 1 में है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब कहता है यदि वे 5:3 के अनुपात में खर्च करता है, खर्च करता है 5:3 के, है ना। जो खर्च का जो रेशियो है, जो एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो क्या है जी, 5 रेशियो क्या में है, 3 में है ना। अब कहता है और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं, है ना। बचत का भी आपका रेशियो दिया हुआ, तीनों का रेशियो दिया हुआ है। तो कहता है यदि निखिल और रितु जो है दोनों की कुल मिलाकर मासिक बचत 10,000 है। थोड़ा सा समझिएगा मेरे प्यारे भाई, क्या समझिएगा, देखिए रेशियो में जो बचत कह रहा है, रेशियो में जो बचत कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कह रहा है जरा देख लीजिए। कहता है कि वो दोनों 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं, यानी टोटल बचत कितना करता है, तो टोटल बचत यहाँ 5 यूनिट करता है। लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू में टोटल बचत कितना करता है जी, तो यहाँ 10,000 करता है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो 5 यूनिट है वो 10,000 के क्या है, बराबर है। कितना गुना है जी, तो आप बोलिएगा सर कि 2,000 गुना है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो कितना कितना बचा रहा है उस चीज को हम निकाल रहे हैं, है ना। हम सेविंग को निकाल रहे हैं कि दोनों कितना कितना बचा रहा है मेरे प्यारे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया जी, 2,000, क्योंकि यहाँ कहता है कि कुल मिलाकर 10,000 रुपया ही बचाता है। न्यूमेरिकल वैल्यू में ही 10,000 रुपया बचाता है, लेकिन यहाँ रेशियो में कितना बचाता है, 4:1 5 यूनिट बचाता है। 5 यूनिट का वैल्यू 10,000 के बराबर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2,000 के बराबर है। तो पहले का 4 यूनिट बचाता है, यानी पहले का कितना जी बचाता है, 8,000 बचाता है। 1 यूनिट बचाता है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 2,000। अब फिर हम लोग आराम से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पर आराम से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है प्यारे, आराम से आप लगा सकते हैं। नहीं, यहाँ कैसे लगाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा। 3 दूनी 6 गुना करेंगे, अब 5 गुना 1 में कितना 5, हम लोग ऐसे गुना करेंगे प्यारे, 3 गुना 2 माइनस क्या करेंगे जी, 5 गुना 1, ये कितना के बराबर है। ऊपर से हम लोग 2 ले लेंगे, ऊपर से हम लोग 2 ले लेंगे। इसका काम कर दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसका काम कीजिएगा, इसका काम कीजिएगा मेरे प्यारे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो 5 गुना 2,000 कितना हो जाएगा जी, 10,000। 8,000 गुना 3 कितना हो जाएगा जी, 24,000। हम लोग यहाँ गुना करेंगे 3 गुना 8,000। बड़ा वाला को पहले लिखिए, ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। 5 गुना कितना जी, 2,000। 5 गुना कितना जी, 2,000। बड़ा वाला को हम लोग पहले लिखते हैं कि घटाने में आसानी आएगा। अब देखिए 6 में से 5 गया हमारा क्या यूनिट जी, 1 यूनिट। और उस 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 24,000 में से 10,000 घट गया तो कितना बच गया जी, 14,000। हमको निकालना क्या है, तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक की मासिक आय क्या है जी, 2:1, यानी पहला का कितना, 1 यूनिट वाला तो आंसर आ गया 1, इसका वाला आ गया।
आर से कौन है, ऋतु है। अब उसका 2 है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28,000। आपका 14,000 और 28,000 क्या हो गया, आंसर हो गया। किस ऑप्शन में है जी, 14,000 और 28,000 इस ऑप्शन में है ना। क्योंकि देखिए यहाँ 2 रेशियो यहाँ 1 है तो 2 वाला और फिर 1 वाला, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे मेरे प्यारे। अब कहता है ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। यहां ध्यान दीजिएगा, ए की आय बी की आय के, एकदम आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आराम समझेंगे। इनकम, इनकम का रेशियो क्या है जरा समझिएगा। कहता है कि ए की जो आय है बी की आय से 40% अधिक है। अगर हम बी की आय को अगर हम 100 मानते हैं तो हमारा ए की हमारा आय कितना हो जाएगा जी, तो 40% है तो 140 है ना। इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 2 से कितना हो जाएगा 7 और 2 से कितना हो जाएगा 5। यानी जो रेशियो आ गया मेरे प्यारे वो 7:5 का आ गया। ये 7 कितना का आ गया जी, 5 का आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम लोग ऐसे भी इसको समझ सकते थे, ए की जो आय है वो बी की आय से 40% अधिक। अधिक किसका है जी, अधिक किसका है, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। यानी अधिक हमारा ए का है। 40% का वैल्यू कितना होता है, 2/5। हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 40% का मतलब क्या होता है, 40/100। काटिएगा मेरे प्यारे 20 से तो 2 आ जाएगा, 20 से काटिएगा तो 5 आ जाएगा, है ना। यानी जिसका अधिक का मतलब क्या है, प्लस। यानी जिसका नहीं अधिक है उसका 5 है, जिसका अधिक है उसमें 2 जोड़ना है तो 5 और 2 7। रेशियो हमारा 7:5। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा हमारे समझ से। चलिए इस चीज को मेरे प्यारे समझ गए। अब अगला, कोई भी चीज को समझना है उसके बाद आगे बढ़ना है धीरे धीरे। चलिए अब अगला सेंटेंस क्या कहता है, कहता है कि बी का जो व्यय है, यानी बी का जो एक्सपेंडिचर है, बी का व्यय, बी का ए के व्यय से, देखिए दोनों व्यय का ही तुलना है, कुछ नहीं करना है। बी का जो व्यय है यानी बी बराबर ए के व्यय का 66.2/3% है। यानी 2 बटा कितना है जी, 3, यही ना है जी। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ई बी है मेरे प्यारे, ई अगर इधर ए है, अगर इसको ए करेंगे तो इधर करेंगे तो यहां पर मेरे प्यारे कितना आ जाएगा 2 और यहां पर कितना आ जाएगा 3। यानी कहने का मतलब है जो एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है, जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है ना, ए और बी का, ए का कितना है जी 3 है और बी का कितना है जी 2 है। ए का हमारा 3 आ गया और बी का हमारा 2 आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं इस चीज को समझने में, नहीं ना। चलिए ये चीज समझ गए। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कुछ सेंटेंस कह रहा है, उसको जरा देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कहता है, चलिए, यदि ए का जो व्यय है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, ए का जो व्यय यानी ए का जो एक्सपेंडिचर है, ए का जो व्यय है वो क्या है, क्या समझिएगा। बी के आय के, बी के आय, आय मतलब क्या जी, इनकम, आय के 1.25 गुना है। 1.25 का मतलब क्या होता है, यहां समझ लीजिएगा। इसका मतलब बटा क्या कर सकते हैं 100, 25 पचे 25 से 25 का 100। जो लड़का एक्सपर्ट है वो ऐसे समझता है कि 1.25 का मतलब 5 बटा क्या होता है 4 होता है। यानी यहां ध्यान दीजिएगा, ए का जो एक्सपेंडिचर, ए का एक्सपेंडिचर और बी का क्या है जी इनकम का रेशियो मेरे प्यारे क्या है, जरा समझिएगा मेरे प्यारे, क्या है 5 बटा क्या है जी 4 है। हम लोग देखते हैं सही है या गलत है। जो हम लोग किए हैं तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ऊपर वाला चीज हमको आना चाहिए। 4 में हमको ए ई से गुना यहाँ हुआ, 4 में ए ई से, 5 में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यानी कहने का मतलब है, जरा यहाँ समझिएगा, ये रेशियो को पहले हमको ठीक करना है मेरे प्यारे। देखिए ए का इनकम, ए का इनकम कितना है जी 7 और बी का ए का क्या एक्सपेंडिचर, खर्चा, ए का खर्चा कितना है जी, ए का खर्चा यहाँ 2 है, ए का खर्चा यहाँ 2 है ना जी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए का जो खर्चा हुआ यहाँ, ए का खर्चा यहाँ पर 2 है, समझिएगा। लेकिन यहाँ पर ए का खर्चा और बी का इनकम, बी का इनकम, देखिए यहाँ पर मेरे प्यारे भाई जरा समझिएगा, ए का खर्चा यहाँ पर 3 है। ए का खर्चा कितना है जी 3, यहाँ देखिए ए का खर्चा 3, ए का खर्चा कितना आ गया जी यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 3 है। पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है ए रेशियो, लेकिन अब कह रहा है, कंडीशन कह रहा है उसके अनुसार ए चीज होना चाहिए। तो ए का देखिए, ए का जो खर्चा 5 और बी का जो इनकम वो 4। यहां देखते हैं क्या है, ए का खर्चा हमारा कितना है
3 है, और बी का हमारा इनकम, यहाँ देखिए बी का इनकम यहाँ क्या है 4 है, यहाँ क्या है 5 है। तो ये इस रेशियो में नहीं है, तो पहले हमको इस रेशियो में करना होगा। तो पहले 5 और 3 को हमको इस रेशियो में करना होगा। तो पहले क्या करेंगे कि उस रेशियो में करने के पहले जो ये चीज कह रहा है उसको करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे। तो 5 और 3 को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम। 5 3 का एलसीएम जी 15, 15 बनाने के लिए 3 से गुना, इसको 3 को 15 बनाने के लिए 5 से गुना। कहीं कोई दिक्कत प्यारे नहीं। अब यहाँ क्या करना है, ए वाला कितना करना है जी 5। ए वाला क्या, ए का खर्चा, ए का खर्चा, ए का खर्चा कहाँ है जी, ए का खर्चा यहाँ है ना जी। तो इसको क्या करना है जी, ए का खर्चा वाला क्या करना है जी 5, तो 5 से गुना कर दिए। अब यहाँ देखिए बी का इनकम 4, बी का इनकम, यहाँ बी का देखो यहाँ इनकम है जी, यहाँ क्या कर दिए 4 से कर दिए। अब जो ये रेशियो खोज रहा था उस रेशियो में क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, उस रेशियो में ढल गया मेरे प्यारे। अब निकालना हमको क्या है, ए और बी के बचत का अनुपात। तो इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो हमारा सेविंग का रेशियो देता है। आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि हम इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर घटाते हैं तो हमारा सेविंग का रेशियो देता है। नहीं तो यहां ध्यान दीजिएगा, चढ़ती आई 12, 12 सते 84, यहाँ देखिए 12 पचे 60, 5 पचे 25। अब देखिए यहाँ 25 से 25 75। अब यहाँ देखिए 25 दूनी 50। कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे नहीं। अब घटा लीजिए, 84 में से 75 जाएगा तो क्या बचेगा जी, तो बोलेगा सर 9 बचेगा। अब यहाँ देखिए 60 में से 50 घटाएगा तो क्या बचेगा जी, तो 10 बचेगा। यानी 9 रेशियो क्या आ गया 10। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये भी आपको इसी तरह का कंडीशन है, ये भी क्या है जी इसी तरह का कंडीशन, कुछ है नहीं। देखिए ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। यहां ध्यान दीजिएगा, ए और बी, पहले आय के बारे में कह रहा है, इनकम के बारे में जैसे कह रहा है जैसे समझिएगा। यहां कहता है ए की जो आय है, देखिए ए की जो आय है मेरे प्यारे, बी की तुलना में 60% क्या है जी कम है। अगर बी अगर 100 है तो 60 कम है यानी 40 है। काटेंगे तो बी दूनी 40 और बी पचे 100, ऐसे भी कर सकते हैं। अब 60% कम है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 60% का मतलब डायरेक्ट लिख देंगे 3 बटा कितना 5। जो कम नहीं है वो 5 है, जो कम है वो 3 कम है, तो 5 में से 3 गया 2, ऐसे भी कर सकते हैं। यानी बी मेरा 5 है, ए मेरा 2, बी मेरा 5 है, ए मेरा 2। कहीं कोई दिक्कत नहीं प्यारे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कहता है आगे चीज देखेंगे, क्या कर जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करना है, कहीं कुछ नहीं करना है। जो सेंटेंस कह रहा है उस सेंटेंस को करना है मेरे प्यारे। अब आगे जस्ट उसी टाइप का क्वेश्चन है, ए का जो व्यय है बी के व्यय का 60% के बराबर है। याद रखिएगा, ए का जो व्यय है एक्सपेंडिचर के बारे में कह रहा है, बी के व्यय के 60% के बराबर है। 60% का मतलब क्या होता है 3/5। ए व्यय एक्सपेंडिचर का चर्चा चल रहा है जी, यानी ए बटा अगर बी करेंगे मेरे प्यारे तो यहाँ पर क्या होगा जरा बताइएगा, तो बोलेगा सर कि 3 बटा क्या होगा 5 होगा। क्योंकि देखिए एक गुना में इधर में आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, ये जैसे है वैसे क्या हो जाएगा उतर जाएगा। ये एक्सपेंडिचर का रेशियो आया, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो आया, क्या आया जी 3/5। जैसे कह रहा है हम लोग वैसे कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है जो क्वेश्चन। अब देखिए आगे कुछ कह रहा है, आगे कुछ वो आपसे बोलना चाहता है, क्या बोलना चाहता है उसकी बात को हम क्या करेंगे ध्यान से सुनेंगे और उसके अनुसार करेंगे, है ना। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, ए की आय, ए की आय ध्यान दीजिएगा, ए का इनकम, ए का क्या है जी इनकम आय, ए का जो इनकम है वो क्या है बी के खर्च के, बी का खर्च मतलब एक्सपेंडिचर, बी के खर्च के 70% के बराबर है। एक्सपेंडिचर के 70% मतलब 70/100 इसके बराबर है। अब ये दोनों में रेशियो पहले देखेंगे क्या जरा कह रहा है, 1 0 से 1 0 का हो जाएगा जी कट जाएगा। ए का मेरे प्यारे इनकम, ए बी के एक्सपेंडिचर, बी के एक्सपेंडिचर का कितना है जी 7 बटा कितना है 10 है। ये दोनों में कह रहा है पहले से रेशियो था जैसे वैसे ठीक था,
लेकिन अब कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार कि रेशियो ऐसे होना चाहिए, तो पहले हम देखेंगे कि रेशियो ऐसे है कि नहीं है। अब देखिए ए का इनकम, देखिए ए के इनकम और बी के एक्सपेंडिचर, पहले इस पर ध्यान दीजिए, ए के इनकम और बी के एक्सपेंडिचर, जो रेशियो कह रहा है वो बाद में करेंगे, पहले दोनों को हम बराबर करेंगे। तो ए के एक्सपेंडिचर करने हैं जी, ए के एक्सपेंडिचर यहां 3 है, ठीक, चलिए सॉरी ए का इनकम, ए का क्या है जी इनकम, यहाँ एक्सपेंडिचर यहाँ बी का है। ए का इनकम, ए का इनकम कितना है जी, तो यहाँ पर 2 है, ठीक है, ए का इनकम कितना है जी 2 है, ठीक। बी का एक्सपेंडिचर कितना है जी 10 है, बी का यहाँ पर एक्सपेंडिचर कितना है जी 5 है, यही ना 5 है जी। अरे ए का इनकम, ए का इनकम कितना 2, बी का एक्सपेंडिचर कितना 5। तो पहले तो कह रहा है कि इस रेशियो में, कौन रेशियो में, पहले गोली मारो, पहले ही 2 5 को आप बराबर कीजिए। तो 2 5 को बराबर करने के लिए है ना क्या करेंगे, 2 5 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम मेरे प्यारे 10 आया। 10 करने के लिए यहाँ क्या करेंगे मेरे प्यारे, ज्यादा ध्यान दीजिएगा, 10 करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 2 में हम 5 से गुना करेंगे, तो 5 से गुना करेंगे तो पूरा रेशियो में हम 5 से गुना कर देंगे। ये 5 में हम लोग 2 से गुना करेंगे, यानी पूरा रेशियो में हम क्या करेंगे प्यारे 2 से गुना करेंगे, कहीं कोई दिक्कत। अब तो बराबर हो गया, लेकिन करना क्या था जरा समझिएगा, इस रेशियो में ए का जो इनकम है उसको 7, ए का इनकम, तो ए वाला में जो है इनकम वाला में 7 से गुना कर दीजिए, यहाँ इनकम वाला में यहाँ 7 से गुना कर दिए प्यारे आराम से। अब यहाँ देखिएगा बी के एक्सपेंडिचर में 10 है, अब एक्सपेंडिचर में 10, तो यानी एक्सपेंडिचर वाला में बी का, तो बी के एक्सपेंडिचर वाला एकरे में न रहेगा जी, तो 10 से, तो पूरा रेशियो में हम 10 से क्या करेंगे गुना कर देंगे मेरे प्यारे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो अब क्या होगा 7 पचे 35 दूनी 70, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ अगर कट रहा है, दो रेशियो है, इसका रेशियो अगर कट रहा है तो यहाँ पर भी काट सकते हैं मेरे प्यारे। तो 5 से कट रहा है, 5 से यहाँ क्या हो रहा है जी, बोलिए ना जी, कट रहा है, तो 5 से यहाँ काट दीजिए, 5 2 जा क्या 10, छोटा हो गया। अब देखिएगा 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, गुना करेंगे तो यहाँ 14 आ गया, यहाँ देखिए 7 पचे 35, तो यहाँ 35 आ गया, मेरा प्यारे भाई 35 है। तो 2 दूनी 4, 4 से 3 में करेंगे तो चढ़ती आई 12, 4 में हम लोग 5 से करेंगे तो 4 पचे 20, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम लोग 7 में यहाँ पर 2 से किए तो 7 दूनी 14। अब क्या निकालना है जरा बताइए, कहता है तो ए और बी के बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं करना है, बचत हम इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाएंगे तो बचत का रेशियो देगा, किसका रेशियो देगा बचत का। तो 14 में से अगर 12 जाएगा तो कितना बचेगा जी 2। पहले देख लीजिए 2 किस रेशियो में, शुरू वाला में जी, तो 2 किस में है, इसमें, यानी यही वाला ऑप्शन होना चाहिए, नहीं लेकिन घटा लेते हैं, 35 में से 20 गया क्या है जी 15, यानी 2 रेशियो हमारा 15। कहीं कुछ नहीं करना है, समझ गए ना, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे आपको करना है। चलिए एक क्वेश्चन आपका है, कहता है एक व्यक्ति की व्यय और बचत का अनुपात, व्यय और बचत जो है इस रेशियो में है। एक व्यक्ति की व्यय यानी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर है ना, एक्सपेंडिचर और बचत यानी सेविंग का जो अनुपात है वो 4 रेशियो क्या में है जी 3 में है। अब कहता है यदि उसकी बचत उसकी आय के 1/5 है, यदि उसकी बचत जो है उसकी आय के 1 क्या है जी 5 है। अब यहां ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, हमको केवल यहाँ एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया हुआ है, यहाँ आय का नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम आय को भी हम रेशियो में इसी तरह से ले सकते हैं, क्योंकि हमारा इनकम बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर और प्लस क्या होता है जी सेविंग होता है ना जी। तो हम लोग एक्सपेंडिचर प्लस हम लोग सेविंग कर सकते हैं, यानी 4 और 3 कितना 7, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अब कहता है जो क्वेश्चन कर रहा है उसके अनुसार इधर अब देखते हैं, यदि उसकी बचत, बचत कितना है जी 3, बचत यहाँ 3, उसकी आय के 1/5 है, उसकी बचत उसकी आय के 1/5 है। यहां ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है, तो उसका अगर आय जो है, उसका आय जो है जी वो 7 है, अगर इसका 1/5 निकालेंगे तो हमको बहुत दिक्कत होगा,
हमको दिक्कत कहाँ होती है मैथ में, जहां पर कैलकुलेशन करने में हमको भागा करने पड़े, आराम से नहीं कटे, वहां पर दिक्कत होती है। तो यहां पर हम क्या करेंगे जरा समझिएगा। हम क्या करते हैं कि देखिए 1 0 इसमें बैठा देते हैं, 1 0 इसमें बैठा देते हैं और 1 0 इसमें बैठा देते हैं। बैठाने से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले ही रेशियो कितना था जी, 4:3 का था, यही रेशियो था ना, 4 रेशियो क्या था, 3 का था। तो ये 4:3 का था, जरा पहले देख लीजिएगा। इसका मतलब क्या होगा, 4 बटा क्या हो जाएगा, 3। हमने एक 0 बैठाया, A0 इसका मतलब क्या, 40/30। यहां भी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4/3, है ना। तो हम रेशियो, जो रेशियो दिया हुआ था वही रेशियो में हम एक जीरो आगे, 1 0 2 0 जो भी बैठाना है आप बैठा सकते हैं, लेकिन रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम करेंगे, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आगे आसान हो जाएगा मेरे प्यारे, है ना। चलिए आगे देखिए। तो यहां कहता है यदि उसकी जो बचत है, बचत यहां यानी जो इस सेविंग है, यहां ध्यान दीजिएगा, जो बचत है वो क्या कहता है, उसकी आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है। आय कितना है जी, 70। तो 70 का अगर हम 1/5 निकालेंगे, 70 का 1/5 निकालेंगे तो आप बोलिएगा सर 14 आएगा। 5 से काटेंगे, 14 पचे 70। तो पहले 30 था सेविंग, अब सेविंग कितना कर रहा है, 30 और 14 कितना हो जाएगा, 44। आगे पढ़िए क्या कह रहा है। तो आगे कहता है मेरे प्यारे भाई, और आय समान रहती है, यानी आय पहले भी 70 था, अभी भी 70 है, आय में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन इंसान में सुधार हुआ है। इसी आय में पहले 30 रुपया बचाता था, लेकिन अब इसी आय में वो 44 रुपया बचा रहा है। तो प्रोग्रेस कर रहा है ना जी। चलिए, तो अब क्या कह रहा है, अगर इस 70 है 44 है, तो उसके क्या कह रहा है जी, उसके व्यय और बचत का नया अनुपात क्या है, व्यय और बचत का नया अनुपात क्या है। तो कुछ नहीं करना है, अब 70 में से 44 घटा दीजिए मेरे प्यारे, तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा जी, आप बोलेंगे सर 6 बचेगा। ये हमारा क्या बचेगा जी, 6 में से 4 गया कितना जी, 2। यानी अब जो रेशियो आया वो 26:44 आया, है ना। अगर काटेंगे तो क्या आएगा, 2 से 13 आ जाएगा, और 2 से कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 13:22 आपका ऑप्शन क्या में है जी, सी में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो आज जो था, यानी 2 क्लास हम लोग लगातार जो हम लोग पढ़े वो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग में पढ़े। अगर इतना क्वेश्चन को अगर ठीक ढंग से अगर हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जो क्लास देखिए जितने टाइप का था, अभी तक क्वेश्चन टोटल कितने हो गए जी, 154, यानी रेशियो में 154 को टोटल क्वेश्चन हम आप लोग को बताए हैं, है ना। तो जितने तरह के टाइप बनते हैं, है ना, उतने तरह के टाइप हम आपको बता दिए हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है हम मिसलेनियस टाइप के बताएंगे। आगे का जो क्लास होगा वो मिसलेनियस टाइप का होगा। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक ओके बाय।